हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देवू। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है चांद के बाद सूरज पर इसरो का नया मिशन देखकर पाकिस्तान हुआ हैरान, इसरो लॉन्च आदित्य L1। तो देखो, पाकिस्तान तो अब उसको दिन प्रतिदिन झटके लगने वाला ही है, क्योंकि इसरो भी अब दिन प्रतिदिन नए नए मिशन लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया दिन प्रतिदिन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, इंडिया में दिन प्रतिदिन रोजगार बढ़ते ही जा रहे हैं, इंडिया दिन प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सब कुछ देख के पाकिस्तान को तो ये मिर्ची लगने ही वाली है ही। लेकिन हम ये वीडियो देखते हैं और उसके आवाम क्या बोलती है वो हम जरूर देखेंगे। उसके पहले दोस्तों, अभी तक आप चैनल पे नए हो या तो दोबारा हमारे चैनल पे आए हो और सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें उससे और मोटिवेशन मिलते हैं और नए वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाला है। क्या कहेंगे, क्या इंडिया की मिशन सक्सेसफुली कर पाएगा? उन्होंने ये बोला है कि जो 2018 से वो L1 जो आदित्य L1 उनका एक मिशन था जिस पे वो वर्क कर रहे थे, वो अब रेडी है लॉन्च के लिए, जो कि 24 तारीख को या 26 तारीख को ऑलमोस्ट वो लॉन्च करेंगे। यानी एक खुशखबरी दी है प्रॉपर। सर, जो इंडिया है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। अभी वो अपना एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं जिसके ज़रिए वो सूरज पे जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ी बात है। तरक्की करने की, तरक्की वो मालिक करते हैं जिनकी यंग जनरेशन को वसाइल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। आप इंडिया की टेक्नोलॉजी पे देखें, इंडिया के अंदर बहुत कम लोगों को पता है इंटरनेट फ्री है फॉर द स्टूडेंट्स। जय हिंद दोस्तों, भारत चांद के बाद अब बहुत ही जल्द सूर्य पर भी अपना मिशन भेजने जा रहा है और ये मिशन भी चंद्रयान के जैसे बहुत ही ज्यादा खास होगा। इस मिशन के द्वारा इसरो सूर्य की कई महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित करेगी। जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम आने वाले दिनों में सितंबर के स्टार्ट में या फिर अगस्त के एंड पे हम जो सा मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं, जो जिसका नाम है आदित्य L1। तो क्या कहेंगे, उनमें और हम में क्या फ़र्क? सर फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। वो हमसे कई साल आगे हैं इस टाइम ना। हम लोग तो अभी तक ना वर्किंग कर रहे हैं कि कुछ ना किसी लेवल पे पहुंच जाएं। हमारे यहाँ पे ई कॉमर्स अब जाके लोगों को पता लगा है ई कॉमर्स के बारे में। आप ये देख लें कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की जा रही है। ऐसे ही है, दूसरे मुल्कों में ये सब पहले से था। हम लोग, हमारे लड़के वहाँ जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, वहाँ से सीख के इधर आके लोगों को अगर प्रॉपर गाइड भी नहीं कर पा रहे। हमें बहुत पीछे हैं, हमें मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। दूसरे हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ में आप वो देख लें, वो L1 तो आप बात करें उससे आगे भी चले गए हैं। ऐसे ही है। मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया, गाड़ियाँ उनकी वो कहते थे कि जी हमारा जो मून होगा वो आर्टिफिशियल होगा, लेकिन वो वहाँ पे रोशनी देगा दिन रात के टाइम भी। इस तरह की उनकी सोच हमसे बहुत ऊपर है। ठीक हो, लेकिन हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, हमें मेहनत करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं? क्या गवर्नमेंट की नाअहली है या पाकिस्तानी पब्लिक की नाअहली है कि हम इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, हम अभी अपने विजन को ही क्लियर नहीं कर पा रहे? अब दरअसल हाल ही में इसरो के द्वारा चंद्रमा के साउथ की जानकारियां एकत्र करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है और अब इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार ये खबर निकल कर आई है कि बहुत ही जल्द सितंबर माह के पहले सप्ताह तक ही इसरो अपना एक सूर्य पर भी मिशन भेजेगी। इस सोलर मिशन का नाम होगा आदित्य L1 और इस मिशन में भेजे जाने वाले ऑब्जर्वर का उपयोग करके इसरो सूर्य की जानकारियां एकत्रित करेगी। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार मिली जानकारी के तहत आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार आदित्य L1 है क्या। दरअसल आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाने के 4 महीने बाद तक सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैंग्रेज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा, यानी कि L1 तक पहुंचेगा, जो कि धरती से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैंग्रेज पॉइंट के चारों तरफ एक हेलो ऑर्बिट होने के कारण इस पॉइंट पर सूरज के ग्रहण का कोई भी असर नहीं होता और जिसके कारण वहां पर आसानी से शोध किया जा सकता है। अब अगर आप यहां पर इस लैंग्रेज पॉइंट के बारे में नहीं समझ रहे तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। लैंग्रेज पॉइंट दरअसल पूरे अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी सैटेलाइट वगैरह रखी जा सकती है और वो वहाँ से आसानी से अपना मिशन कर सकती है। लैंग्रेज पॉइंट यानी कि अंतरिक्ष की वो जो जगह होती है वहाँ पर सैटेलाइट के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण मिल जाता है और इसीलिए सैटेलाइट वहाँ पर रखी जा सकती है। सैटेलाइट वहाँ से अपने मिशन को छोड़कर कहीं और नहीं जा पाती और यही कारण है कि यहाँ से सैटेलाइट आराम से अपने मिशन को कंप्लीट कर लेती है। आराम से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, अपना मिशन कंप्लीट कर पाती है। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार की गई ट्वीट में यह पता चला है कि आदित्य L1 श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट पहुंच चुका है और आदित्य L1 का निर्माण
इसरो के युवा राव सैटेलाइट स्पेस सेंटर में किया गया है। सूर्य पर अब तक तकरीबन 22 से ज्यादा मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसियों का नाम आता है, लेकिन सबसे ज्यादा मिशन सूर्य पर नासा ने भेजे हैं और भारत फिलहाल अपना पहला आदित्य L1 मिशन अगले महीने तक सूर्य पर भेज सकता है। सूरज के ऊपर जाना तो मुमकिन नहीं है, मेरा ख्याल है। सूरज ज़ाहिर है सोलर रिसर्च से रिलेटेड कोई मिशन होगा डेफिनेटली, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन जो स्पेस प्रोग्राम है वो बहुत आगे है पाकिस्तान की निस्बत, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी प्रायोरिटी पे है, बिकॉज दे कंसिडर के उन्होंने कम्पीट करना है दुनिया के साथ, और वो पाकिस्तान को तो अपना वो कंपटीटर समझते नहीं है, वो चाइना को समझते हैं। चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, जिसकी वजह से वो चाइना के साथ कंपटीशन करने के लिए वो अपने स्पेस मिशन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए वो एक जो स्पेस का जिस मुल्क का भी प्रोग्राम होता है तो उसकी वजह से उस मुल्क की बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर एक उसका सॉफ्ट इमेज इमर्ज होता है, उस सॉफ्ट इमेज को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि एक, और दूसरा ये है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो आपको हेल्प करती है, जो डिफेंस की आपकी प्लानिंग है उसमें भी। इसी बेस बातें कर लें आप। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। मेरी आप पिछली 50 साल जितनी भी बुक्स हैं उनको मुताला कर लें, उनका फर्स्ट पेज आप खोल के देखेंगे, हर पेज के ऊपर राइटर का क्या नाम लिखा हुआ है, प्रेम फलां, सिंह फलां। सारे राइटर कौन है? इंडियंस है, जिसका पूरी दुनिया में कहीं भी इलाज नहीं होता, वो बंदा इंडिया में क्यों फॉरवर्ड होता है? दे आर अबव अस इन फेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन फेज ऑफ मेडिकल। ये तरक्की करें। क्या वजह बनी है? एक टाइम पे इनिशिएटिव भी साथ लिया, आज़ादी भी एक दिन बाद आज़ाद हुए और तरक्की से आगे बहुत कई सौ साल आगे जाते जा रहे हैं। देखा जाए तो उनके मुल्क में बहुत से ऐसे मसाइल हैं, गुर्बत को देखा जाए या सारी चीज़ों के मसाइल हैं, लेकिन आखिर वो तरक्की कैसे करते जा रहे हैं। कभी उनकी ये ज़्यादा तेजी, उन्होंने IIT आ गया, कभी आईफोन वहाँ पे आ गया, एलन मस्क वहाँ पे आ रहा है। उसके बाद देखा जाए तो अब तो चांद के बाद अब सूरज भी भेज रहे हैं, मतलब मुकाबला कर रहे हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। देखें, दो लफ्ज़ होते हैं, एक होती है जनरेशन, एक होती है पर्सनैलिटी। जनरेशन वो होती है जो पूरी कौम होती है, पर्सनैलिटी वो होती है जो पूरी जनरेशन का चलाने वाला होता है। पर्सनैलिटी उसको कहते हैं जिसका कंपैरिजन ही खत्म हो जाए। मैं अब सादी सी एग्जांपल कोट करूंगा, गैर सियासी इमरान खान एक पर्सनैलिटी है। सर, दुनिया के सामने हमारी इमेज किस तरह की जा रही है? अभी देखें, शुरू से लेके अभी तक जो भी प्राइम मिनिस्टर एक्स होता है उसको वो सीट से उतरता ही उसको जेल पहुंचा देते हैं। तो देखें जी, जिसने जो करना है उसने पढ़ना है, वो चाहे कोई भी हो। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम सिर्फ सपोर्ट करते हैं अपने आप को कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है। हम इतने टैक्सेस दे रहे हैं, बिजली का टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल का टैक्स दे रहे हैं, गैस का टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें मिल क्या रहा है? अस्पतालों में जाएँ तो वहाँ पे धक्के हैं। सर, इंडिया ने चांद मिशन लॉन्च किया तो हमारे फवाद चौधरी कहते हैं कि चांद को नीचे से देख सकते हैं, तो ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है? ये इस तरह के जब हमारे पास साइंटिस्ट होंगे, साइंसदान होंगे, तो क्या डेवलपमेंट होगी? बात ये है कि एक बंदे का फील्ड ही नहीं है। अब उस बंदे को, वो एडवोकेट है, लायर है वो, ठीक है, उसका तो साइंस और टेक्नोलॉजी उसका फील्ड ही नहीं है। जिसका फील्ड हो उसको लेकर आए, ठीक है। बात तो फिर बनती है वो उन चीज़ों को समझता हो, जो समझता नहीं है। एक डॉक्टर, एक अगर फर्ज करेंगे मेडिकल को प्रोफेशन है, ठीक है, वहाँ पे आप एक एजुकेशनिस्ट को ला के बिठा दें, वो क्या करेगा वहाँ पे? तो वहाँ पे हर फील्ड का बंदा लेकर आए जो वाकई वहाँ पे सही प्लेस हो, जिसको उन चीज़ों का पता हो। जिसको पता ही नहीं है तो वो ऐसे ही होगा जो अब हो रहा है। और किसी के पास भी ऐसे पढ़े लिखे बंदे हैं ही नहीं, किसी भी पार्टी के पास ऐसे पढ़े लिखे बंदे हैं ही नहीं, चाहे वो कोई भी पार्टी है। अगर ऐसी पार्टी कोई आए जिसके पास ये पढ़े लिखे बंदे हों, आप वो अपने में। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इस मिशन में सफलता मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो लास्ट में जो बात हुई वो पढ़ने की और लिखने की बात हुई, जो हम पाकिस्तान को हर एक वीडियो में बोल रहे हैं। लेकिन देखो, कोई भी देश का PM हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हर एक चीज़ में वो पढ़ा लिखा हो। उसका पढ़ा लिखा होना महत्व है, वो बात सही है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मोदी जी भी जब PM बने उसके बाद वो इंग्लिश में भाषण देना सीखे। इंग्लिश में वो पहले वो इंग्लिश में नहीं बोल पाते थे, वो गुजराती यूज़ करते थे, हिंदी यूज़ कर रहे थे, थोड़ी बहुत और भी उसको लैंग्वेजेस आती थी, बट इंग्लिश में थोड़ा हाथ मोदी जी का भी टाइट था। तो मोदी जी भी PM बनने के बाद करीबन 15 दिन या 30 दिन में अच्छी खासी इंग्लिश बोलना सीख गए थे।
लेकिन बात रही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों, तो उसको तो हम हर बार सैल्यूट करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है, ऐसा हम बोल सकते हैं। भविष्य में हम हमारा देश को आगे बढ़ाने में उसका सबसे बड़ा एक हाथ, जो हमारा जो 4 स्तंभ है ना, उनमें से एक स्तंभ हम उसको भी देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखो चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, अब उसके मतलब गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाला ही है। कुछ करीबन 24 घंटे की अभी देरी है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब और एक मिशन आ रहा है, वो है हमारा आदित्य L1। आदित्य L1 आदित्य नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सूर्य को हम आदित्य बुलाते हैं, और L1 नाम भी उसका आदित्य L1 इसलिए रखा गया है। और उसके बाद हमारा और एक मिशन आ रहा है, जो मिशन है चंद्रयान 4। ठीक है, उसके ऊपर कोई इंसान को वहाँ पे भेजा जाएगा और उसको फिर वहाँ से भी पृथ्वी पे लैंड किया जाएगा। ये बड़ा मिशन है थोड़ा। हाँ, उसका सैंपल सब कुछ लेके आना है। बट ये मिशन सक्सेस हो जाने के बाद वैज्ञानिकों को जो जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए सैंपल की जरूरत पड़ेगी, और वो सैंपल तो वहाँ पे किसी इंसान को ही जाना पड़ेगा, या तो रोबोट को ही भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी टेस्टिंग हो चुकी है, वो टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई है और 100% सक्सेसफुल हुई है, उसमें कोई मतलब कमी नहीं है। ऐसी वाली टेस्टिंग ऑलरेडी हमारे इसरो कर चुके हैं। और अब जो भेज रहे हैं वो चंद्रयान चंद्र के ऊपर नहीं भेज रहे, मतलब चंद्र के क्षमा चाहता हूँ, सूर्य की बात मैं कर रहा था, सूर्य के ऊपर नहीं भेज रहे, क्योंकि वहाँ पे जाना मुश्किल है, कि वो तो आग का गोला है, कुछ भी जाएगा वहाँ पे चल जाएगा। लेकिन उसके नज़दीक पहुँच रहे ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब ये जो सैटेलाइट हाँ रखी जा सकती है, और हाँ एंगेजर पॉइंट पे, और वहाँ से मतलब बहुत दूरी भी नहीं और बहुत नजदीक भी नहीं, बीच वाला रास्ता। हाँ, उसका मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। वैसी जगह पे उसको स्टैंड किया जाएगा, तो वहाँ से वो जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक हाँ वो मिशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं वैसी जगह पे। तो और ये हमारा फर्स्ट सन हाँ, ये सूर्य मतलब सूर्य का ये पहला इंडिया का मिशन स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले बहुत सारे कंट्रियों ने मिशन सक्सेसफुल कर लिए हैं, लेकिन इंडिया वहाँ पे पहली बार जा रहा है। तो हम आशा करते हैं उसमें भी हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक है वो सक्सेसफुल रहे। और बात रही पाकिस्तान की, एक डॉक्टर उसने बोला कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ उसने बताया था। और वो बोल रहा है कि हम यहाँ पे जो भी किताब पढ़ रहे हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी वाली किताब, मैं वहाँ की लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, और वहाँ की जो बोलते हैं ना हिस्ट्रिकल बुक, उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ की पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक में इंडिया के अलावा और किसी कंट्री के बारे में नहीं लिखा है, ये मेरा मानना है। बाकी जो साइंस लेवल की जो बुक्स है वो बोल रहा है कि वो ज़्यादातर हमें इंडियन बुक्स पढ़ते हैं। उसने एग्जाम्पल भी दी, उसके जो लेखक है हाँ राइटर मतलब कौन है, वो ज़्यादातर इंडियन ही है। ठीक है, तो ये हालात है पाकिस्तान की, ना तो उसको एजुकेशन पे ध्यान देना है। बात रही वो बोल रहे एडवोकेट, अरे भाई एडवोकेट आपके पीएम बने पढ़े लिखे हैं, दिमाग, और जो भी पीएम होगा वो उसकी आवाम के साथ जुड़ा हुआ होगा, वही पीएम आगे बढ़ सकता है और वही पीएम देश का कुछ भला कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। एडवोकेट हो या कोई भी सिंपल ग्रेजुएट हो या वो डॉक्टर हो या वो साइंटिस्ट हो, कोई भी पीएम बने आवाम के साथ जुड़ा हुआ होगा, वही देश का कुछ भला कर सकता है। बाकी कितना भी पढ़ा लिखा पीएम आप बिठा दो, वो देश का कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा मानना है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल इंडिया में देख लिए है। बहुत सारे मुख्यमंत्री से, अभी भी एक मुख्यमंत्री में इसका नाम नहीं लेना चाहता जो आईआईटी में पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बट दिल्ली को ले डूबेंगे इतना मैं बोल सकता हूँ। बट दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।